हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं माय डीमन के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे दोही ने ना सबके सामने गुआन को शादी के लिए पूछा था, लेकिन यहाँ पे गुआन ने ना असल में उसे मना कर दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे वो तो काफी एम्बैरस होकर ना वहां से जाने लगती है। पर गुआन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो वो उससे पूछ रहे थे कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। अब तो गुआन कह रहा था कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं मेरे काम को ना अपनी पर्सनल लाइफ से अलग ही रखता हूँ, इसलिए। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस्टर जो के सभी बच्चों को दिखाया जाता है, तो यहाँ पे सुनना असल में काफी जोर से चिल्ला रही थी कि अब हम क्या करेंगे, अगर चेयरवुमन डूही बन गई ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और साथ ही में वो उन्हें कह रहे थे कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉम ना असल में मेंटल तौर पे अनहेल्दी थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन यहाँ पे उसका भाई तो कह रहा था कि नहीं, अब ऐसा ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी काम ना कानूनी तौर पे हुए हैं। तो इसके बाद ना असल में उनकी बेटी सायरा कहती है कि एक बार फिर से ना हमारी मॉम ने हम सबको अकेला छोड़ दिया। तो फिर तभी ना हमें यहाँ पे एक 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे सियोकमैन ना अपनी मॉम से कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई आदमी था, और वैसे भी मैं उस टाइम ना नशे की हालत में था, इसलिए वो सब हो गया, और शायद ना इसके हाथ से ना जरूर कोई बुरी चीज हुई थी। तो फिर ना वो यहाँ पे प्रेजेंट पे सबसे कह रहा था कि मैं वही करूंगा जो कि मॉम चाहती थी। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मिस्टर जो के ना असल में फार्म में आया था, और वो ना यहाँ पे फिर से स्मोकिंग करने लग गया था। पर तभी इधर दूसरी तरफ अपना कुवन और दोही असल में वहां से जा रहे थे। तो दोही इससे कह रहे थे कि तुमने इस शादी के लिए मुझे मना क्यों कर दिया, मुझे इसकी वजह तो बताओ। और हाँ, तुम ना इसे प्रपोजल मत समझना, आजकल ना मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए ना मुझसे ये गलती हो गई। तो गुवन तो पूछ रहा था कि ठीक है, फिर मैं इसे क्या समझूं। तो दोही कह रहे थे कि ये ना बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तो फिर यहाँ गुवन तो कह रहा था कि ठीक है, मुझे ना वैसे भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ना वो यहाँ पे उसे उसके घर पे छोड़ देता है। वहां से फिर दोही तो चली गई थी, लेकिन उसकी लेटर ना जो कि मिस्टर जो का था वो वहीं पे छूट गया था। तो फिर यहाँ पे गुवन ना वो पेपर लेके जब दोही को देने जा रहा था, तो वो सुनता है कि असल में दोही ना काफी ज्यादा गुस्से में है, और वो ना उसे काफी ज्यादा भला बुरा कह रही थी। तो ये सब बातें सुन के यहाँ पे गुवन तो डर गया था, और वो ना यहाँ पे चुपचाप से वहां से खसक लेता है। तो यहाँ पे दोही को भी ना ऐसा लगता है कि बाहर ना कोई था, उसे लग रहा था कि शायद गुवन होगा, लेकिन वो जब जाके देखती है तो वो ना असल में शोकिंग था। फिर वो यहाँ पे उसे अंदर बुला के ना ये सारी बात बता देती है। तो फिर यहाँ वो तो कह रहा था कि ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा अजीब है, कोई तुम्हें मारना क्यों चाहता है। दोही कह रहे थे कि ये सारी ही ना असल में मेरी ही गलती है। मुझे ना इस बात का धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि मैडम जो कि ना जान असल में मेरी वजह से गई होगी, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम इस बात के लिए खुद को दोष मत दो। और साथ ही में वो यहाँ पे ना कुओं के बारे में पूछ रहा था कि असल में वो लड़का कौन था जो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बना फिर रहा है, क्या ये वही है जिसके साथ तुम डेट पे गई थी। तो दोही ना उसे हाँ कहती है, और साथ ही में वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। पर यार दोही कह रही थी कि नहीं, वो बस मेरा बॉडीगार्ड है, क्योंकि जब भी मुझे जरूरत होती है ना तो वो हमेशा ही मुझे बचाने के लिए वहाँ पे मौजूद होता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क को कुओं के साथ दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि फ्यूनरल कैसा था, लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि वो कोई फ्यूनरल नहीं बल्कि एक पार्टी जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ तो दोही ने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया था, शादी के लिए कह रही थी, पर मैंने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया। तो मिस्टर पार्क कह रहे थे कि ये ना कहीं सुना सुना सा लग रहा है, जहाँ पे कि एक सिंगर और एक बॉडीगार्ड में ना असल में प्यार हो जाता है। पर गोन कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी दोही भी ना असल में मुझसे बाद में कह रहे थे कि ये बस ना असल में उससे एक्सीडेंट हो गया था और इसे सीरियसली मत लेना। तो यार मिस्टर पार्क भी कहते हैं कि इंसान ना ऐसे ही होते हैं, वो स्टार्टिंग में ना ऐसा ही करते हैं, और वो असल में नींद में ही ऐसी सच वाली बातें कहते हैं। वही दूसरी ओर जब हमें फिर दोही को दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे एक आर्टिकल देखती है ना ऑनलाइन, तो यहाँ पे उसकी न्यूज ना असल में वायरल हो चुकी थी, जब उसने कुओं को प्रपोज किया था और उसने ना असल में इसे रिजेक्ट कर दिया था। और वही इधर मिस्टर पार्क ना कुओं से कह रहे थे कि क्या तुम उससे शादी करोगे, लेकिन वो तो कह रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ पे ना तब तक रहना है जब तक कि फुल मून नहीं आ जाता। लेकिन तभी ना अचानक से फिर वहाँ पे गायुन वहाँ आ गई थी, और उसके हाथ में ना एक तलवार भी थी, और शायद ना वो गुस्से में भी लग रही थी, क्योंकि असल में इसने भी ना दोही और गुरुंग के वो प्रपोजल वाले आर्टिकल को देख लिया था, और पूछ रही थी कि क्या तुमने उसे हाँ कहा। लेकिन तभी जब यहाँ पे दोही का कॉल आ गया था, तो वो उससे कह रही थी कि जल्दी से इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर कुंवर ना यहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ से दोही से मिलने चला गया था, और वहाँ पे उससे वो कह भी रहा था कि तुम इतनी रात में ग्लासेस पहन के क्यों आई हो। तो वो कह रही थी कि क्योंकि तुमने मुझे सेलिब्रिटी जो बना दिया, मैं रातों रात ना कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई हूँ तुम्हारी वजह से। और साथ ही में पूछ रहे थे कि मुझे जवाब दो कि तुमने मुझे मना क्यों किया। तो गुवन कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं ना असल में अकेले रहना चाहता हूँ। पर यार दोही कह रही थी कि ये न्यूज ना असल में चारों तरफ फैल चुकी है, और ये बात ना मेरे लिए काफी ज्यादा एनोइंग है। तो गोयन कह रहा था कि मुझे पता चल गया है कि इंसान ना नींद में काफी ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। पर यार दोही तो कह रहे थे कि नहीं, मैं उस टाइम ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। गोयन कह रहा था कि दुनिया में बहुत से लोग थे, लेकिन तुमने सिर्फ मुझसे ही बात कही, ऐसा क्यों। तो दोही कह रहे थे कि तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, तो मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। बाद में ना फिर यहाँ पे कुआन उसे घर छोड़ने भी चला जाता है। तो यार रास्ते में ना असल में दोही सो गई थी, और यहाँ पे गोन ना फिर चुपके से
दोही के पर्स में ना वही वसीयत वाले कागजात रख देता है। फिर घर जाने के बाद ना यहाँ पे क्वोन ने उससे कह रहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मतलब मुझे बता सकती हो। फिर यहाँ पे दोही जब घर आ गई थी तो साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में यहाँ पे क्वोन को भी ऐड कर दी थी और बाद में वो यहाँ पे मिस्टर जो की वसीयत वाले कागज पढ़ रही थी, जिसमें कि असल में उन्होंने लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मैं फिर से तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, पर मैं ये तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे मौत से ना तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि हमेशा ही तुम्हारी मदद कर पाए। और साथ ही में फिर यहाँ पे दोही भी कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको ना बड़ी ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगी। और साथ ही में वहीं पे दिखाया जाता है कि असल में उस बॉक्सर के असल में आदमी भी वहाँ पे आए थे जिनके बॉस को कि असल में क्वोन ने मार दिया था, यानी कि उसके सोल ले ली थी। और वो लोग ना काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो ना असल में क्वोन से बदला भी लेना चाहते थे। वही फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्वोन ना असल में एक सपना देख रहा था जिसमें कि यहाँ पे सब लोग ना उसे लीसंग कह के पुकार रहे थे और वो ना इसी बारे में फिर यहाँ पे मिस्टर पार्क को भी बता देता है। तो मिस्टर पार्क उससे कह रहे थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ना तुम्हारे पास पावर नहीं है, अब तुम भी ना एक असल में नॉर्मल इंसान हो और तुम भी ना एक दिन बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। तो ये सब सुन के था वो तो काफी ज्यादा शौक हो गया था। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर से उसे दोही के साथ दिखाया जाता है तो वो ना असल में यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है खुद को रिचार्ज करने के लिए। तो दोही तो उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहा था कि मेरी पावर ना असल में चली गई है, अगर मैं तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ूंगा ना तो मैं शायद ना बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर बाद में असल में ये दोनों ना कंपनी में चले गए थे। या फिर दोही ना असल में उसके सेक्रेटरी से कह रही थी कि मेरी रियल डेट के बारे में क्या होगा, लास्ट टाइम तो गलती हो गई थी, मैं उससे मिल ही नहीं पाई। तो यार उसके सेक्रेटरी कह रहे थे कि मुझे ना कुछ फोटोज मिली है, आपको ना ये देखनी चाहिए। तो फिर असल में यहाँ पे दोही भी ना असल में क्वोन को काम पे लगा देती है उन सब फुटेज को चेक करने के लिए कि मैडम जो को असल में किसने मारा। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि क्या तुम उससे अपनी पावर से ढूंढ सकते हो, तो वो कह रहा था कि हाँ। तो दोही कह रहे थे कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, पर क्वोन तो कह रहा था कि तुमने ये बात पहले पूछी ही नहीं। फिर ना वो यहाँ पे दोही का हाथ पकड़ के उस किलर को ढूंढने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ना उन दोनों में डील होती है कि असल में क्वोन ना दोही की मदद करेगा उस किलर को पकड़ने में और यहाँ पे दोही ना क्वोन की मदद करेगी उसका टैटू वापस लेने में। पर जब यहाँ पे वो ना अपनी पावर यूज करने वाला था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। दोही उससे पूछ भी रहे थे कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारी पावर चली गई है। तो फिर जब यहाँ पे क्वोन ना अपनी पावर दूसरी चीजों पे यूज करता है तो वो काम कर रही थी क्योंकि शायद ना उसने किलर को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो ना उसे ढूंढ नहीं पा रहा। तो फिर यहाँ पे दोही तो उससे कहने लग गए थे कि शायद ना उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होगी, इस वजह से शायद हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। फिर वही जब दूसरी ओर हमें यहाँ पे उसी किलर को दिखाया जाता है जिसके पास की यहाँ पे ना दोही और क्वोन की काफी सारे फोटोग्राफ्स थी। और वही बाद में हम यहाँ पे फिर उसे गैंग वालों को दिखाया जाता है जो कि एक सभी रेस्टोरेंट में मिल रहे थे। तो यहाँ पे वेटर ना उनके लिए एक ड्रिंक लेके आया था, तभी वो आदमी देखता है कि उसके नीचे ना असल में एक फोटोग्राफ थी और ये फोटो ना असल में दोही और क्वोन की थी और साथ ही में उस फोटो के पीछे ना इन दोनों की काफी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। और ये वेटर जो कि फोटो देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही किलर था। वही फिर जब हम यहाँ पे उसी दूसरे किलर को दिखाया जाता है जिसने की मैडम जो को मारा था, यहाँ पे असल में मैडम जो ने ना उसे काफी ज्यादा डांटा था कि तुमने किसी की जान ली है, इसका भुगतान ना तुम्हें करना होगा। तो कैसे असल में उस किलर ने ना असल में मैडम जो की दवाई बदल के उन्हें ही मार दिया था। फिर वही जब दूसरी ओर हमें पे दोही को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं फुटेज को चेक कर रही थी, तो उन फुटेज के अंदर ना असल में दोही को कोई दिखाई देता है, लेकिन तभी यहाँ पे ना उसे किसी का कॉल आ गया था, यानी कि वो शेकुंग था। वो यहाँ पे शायद उसे खाने के लिए पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोही तो उसे मना कर देती है क्योंकि असल में यहाँ पे क्वोन ने ना पहले से ही उसका खाने का प्रोग्राम अरेंज करके रखा हुआ था। तो वो ना असल में उसके पीआई टीम के साथ खाने पे आ गए थे। यहाँ पे इसी दौरान ना क्वोन दोही का हाथ भी पकड़ रहा था खुद को चार्ज करने के लिए, लेकिन उसे ऐसा करते हुए ना असल में उसके कलीग ने देख लिया था। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे क्योंकि यहाँ पे उसका ना क्वोन के ऊपर काफी बड़ा क्रश था। फिर बाद में ये सभी लोग ना बातों ही बातों में क्वोन से पूछ रहे थे कि तुमने दोही के प्रपोजल को इनकार क्यों किया। तो दोही भी कह रहे थे कि हाँ ये बात तो मुझे भी जाननी है। पर कुछ देर बाद जब यहाँ पे दोही ना नाराज होकर वहां से जा रही थी, यहाँ पे क्वोन ने उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे नहीं रुक रही थी और वो ना वहां से चली गई थी। तो फिर ना असल में यहाँ पे वही गुंडे आ गई थी जो कि यहाँ पे ना क्वोन के पीछे पड़ गए थे उसे मारने के लिए। यहाँ पे क्वोन तो बचते बचाते वहां से भाग रहा था, लेकिन वो ना उसे फिर पकड़ ही लेते और काफी ज्यादा उसकी पिटाई कर रहे थे क्वोन की। यहाँ शायद ना उसे काफी ज्यादा चोट आई थी और वही फिर ना अचानक से यहाँ पे दोही भी आ गई थी उसे ढूंढते हुए। वो यहाँ पे उसे ऐसे देख के ना काफी जोर से चिल्लाती है और साथ ही में असल में यहाँ पे किलर भी था जो कि उन दोनों को छुप के देख रहा था और साथ ही में वीडियो भी बना रहा था। पर दोही ना किसी तरह से बचते बचाते हुए क्वोन के पास चली जाती है और यहाँ पे क्वोन भी जब उसका हाथ पकड़ता है ना तो वो ना अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर लेता है और साथ ही में अपनी पावर यूज करके ना वो डांस करते हुए उन सभी लोगों को फिर यहाँ पे मजा चखा के ना काफी पिटाई भी करता है उनकी। और इसी सीन के साथ माय डीमन के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।